प्रणाम स्वामी जी। खुश रहिए, बताएँ। हाँ, आपका एक मतलब जो है इधर बीच का मतलब जैसे वीडियो एक देख रहा था, वो शॉर्ट था। हुँ, हुँ। तो जैसे कभी-कभी कोई चीज़ मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़ जैसा कर देती है, क हल्का-फुल्का। हुँ, हुँ। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब दिन भर के कामों के साथ जो है हुँ। ध्यान को संलग्न कर दीजिए। हुँ, हुँ, हुँ। और वो उठना हो, बैठना हो और मतलब हर एक कार्य के साथ। हुँ, हुँ। और फिर उसके बाद विचारों के जगत में हुँ। उनको मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको एज़ इट इज़ जैसा अवलोकन होता है, हुँ, हुँ। उसको अवलोकित करिए। हुँ, हुँ। उससे बिना जो है संलिप्त हुए। हुँ, हुँ। तो एक जैसे जो ध्यान मतलब कि जो शुरुआत जैसे होती है व्यक्ति की, हुँ। तो मतलब विचार अवलोकित करता है हुँ, हुँ। और विचारों में मतलब खो जाता है पहले तो। हुँ, हुँ। अभी जैसे मेरा प्रश्न ये केवल केवल इतना है कि जैसे प्रमुख रूप से मतलब जैसे जो ध्यान की शुरुआत है वो कैसे होती है? जैसे यहाँ इस पॉइंट पे कि मतलब जब आप विचारों को मतलब आ रहे हैं और जा रहे हैं और इसका आपको पता होता है। हुँ, हुँ। हुँ? लेकिन आप साथ में एक और कोशिश कर रहे होते हैं कि उनसे संलग्न ना होने की। हुँ, हुँ। एक मतलब आपको जैसे एक और विचार डाला गया है इस विचार के साथ हुँ। कि मतलब एक तो जो है देखना है, हुँ। पहली चीज़। हुँ। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि मतलब उनसे संलग्न नहीं होना है। तो ये दोनों विचार एक साथ काम करते हैं, जिनको एक साथ साधना, लेकिन बाद में जो है केवल और केवल यही बचता है कि मतलब संलग्न नहीं रहना है, केवल इतना ध्यान रह जाता है। बाकी तो मतलब विचार चलते हैं और आते जाते हैं। वो देखना मतलब स्वतः थोड़ा-सा होने लगता है, हुँ। स्वस्फूर्त जैसा। हुँ। तो यही जो है मतलब चीज़ कन्फ्यूज़िंग लग रही थी कि मतलब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान है कि ये दोनों चीज़ मतलब एक साथ ही चलनी चाहिए हमेशा, कि देख भी रहे हैं और साथ-साथ ये पता हो कि मतलब संलग्न नहीं है। यहाँ क्योंकि सम संलग्नता तो सेकंड के अंदर आ जाती है, हुँ। मतलब जैसे थोड़ा-सा हाँ, चूके नहीं कि वो तुरंत पता चलता है कि अरे 10 मिनट पहले तो सोच रहे थे कि ये चीज़ थी, अब 10 मिनट बाद पता चल रहा है कि उसी विचार के साथ बह गए, हुँ। ये चीज़। तो यह समझने वाली बात ये है कि हमको विचारों के साथ जुड़ना नहीं है, एसोसिएट नहीं होना है ना? जी, जी, तो एसोसिएट नहीं होंगे तो वह दृष्टा के माध्यम से ही संभव है ना? जी, यह तो एक विचार ही है कि वो नहीं होना है, लेकिन यह विचार ऐसा ही चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो विचारों का प्रवाह ला रहा है और जी। कॉन्शियस माइंड जो है उसमें यह संकल्प खड़ा हो रहा है कि हुँ, मुझे जो है ये सबकॉन्शियस माइंड के जो विचार प्रवाह हैं इसके साथ में बहना नहीं है, इसके साथ जुड़ना नहीं है। जी, तो ये ऐसा करते ही जैसे हम उनके दृष्टा बनते हैं, तो दृष्टा बनते ही वह चीज़ होने लगती है। मतलब दृष्टा जी, का अर्थ ये है कि हम जुड़े हुए नहीं हैं। जी, दृष्टा हुआ ही जी, तभी जा सकता है जब हम विचारों से जुड़े हुए न हो। जुड़े हुए हैं। विचारों के साथ हम बह रहे हैं तो हम दृष्टा नहीं हो सकते। तो ये एक ही बात है। जी, यदि हम दृष्टा होंगे तो एसोसिएशन टूट जाएगा। यदि एसोसिएशन टूट जाएगा तो हम दृष्टा हो जाएँगे। तो पहली ये 2 बात है ही नहीं। जी, है ना? ये जो है जी। एक हिसाब से उसके कॉज़ इफ़ेक्ट वाली बात है ना? हुँ, 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 कि मतलब जो है जुड़े नहीं एसोसिएशन नहीं है मतलब आप दृष्टा हैं। और हुँ, दृष्टा हैं का मतलब जो है जोड़ टूट गया। हुँ। भाई देखने वाला अलग हो गया, विचार अलग हुए तो जोड़ टूट गया। जी, है ना? संलग्नता जी, नहीं रही। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। जी। दूसरी बात जो हमने कही कि जो है पूरी दिनचर्या को होशपूर्वक जानना है। जी, चलते, उठते, खाते-पीते अपने आप को देखना है मतलब शरीर को देखना है। जी, क्योंकि साधना की शुरुआत यही होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ यह जानने से। हाँ मैं जी। शरीर नहीं हूँ यह यदि हमने नहीं जाना है, तो ये मान के चलिए कि सिर्फ़ बातचीत है, धर्म के नाम की बातचीत है, धर्म की कोई शुरुआत साधना की शुरुआत नहीं हुई है। जी, उस समय जो है कितनी भी सुंदर बातचीत हो, सिर्फ़ बातचीत है, उस बातचीत की का कोई मूल्य नहीं है। कि वो जी, वेद उपनिषदों की बातें हो, वेदों की बातें हों, उसका कोई मूल्य ही नहीं है वो क्योंकि तोता रटंत है वह। बिल्कुल, हाँ, हाँ।
तो जब तक जो है मैं शरीर नहीं हूँ यह पता चलेगा, तब शरीर से अन्यथा मैं कुछ हूँ यह जो है भीतर इस बात की कुछ प्रतीति चालू होगी, उस प्रतीति के साथ में साधना शुरू होती है। जी तो साधक जी को पहला काम करना होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ यह जानना, उसके लिए जो कुछ कर बन पड़ता है वह करना। जी तो यह बहुत अच्छा है। भगवान बुद्ध जो है चंक्रमण करवाया करते थे, खुद भी किया करते थे। जी संक्रमण का अर्थ है कि धीरे धीरे चलना। जी। तो हम कहते हैं कि धीरे धीरे चलने के बजाय सारे कामों के साथ कर लो भाई, सारे काम जो है हम्म धीरे धीरे करो। और उसी बात को समझ के गो स्लो का भी नारा आया है ना, कि जो है स्लो, काम को एकदम फास्ट मत करो, बोले अरे जल्दी करो, ये भी करना है वो भी करना है, फास्ट लाइफ, बॉम्बे लाइफ, दिल्ली लाइफ है ना, ये बॉम्बे दिल्ली लाइफ बंद करके गो स्लो, वो गांव वाली लाइफ करो। पहली बात बिल्कुल जो है कुछ चीजों को हड़बड़ी में नहीं करना है, आनंद से करना है, धीरे धीरे करना है। उसके साथ होश को जोड़ना है, अवेयरनेस को जोड़ना है। तो ये जो है धीरे धीरे करते हुए अपने आप को देखना है, नहाते हुए देखना, खाते हुए देखना, और अपने आप को चलते हुए देखना, बैठते हुए देखना, है ना। इवन सोते हुए भी प्रयास करना चाहिए कि अपने आप को नींद में जाते हुए देखना ना। तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ऐसा होगा कि नींद उतरेगी और हम अपने आप शरीर को नींद में जाता हुआ देखेंगे और हम जानते रहेंगे, है ना। तो कृष्ण जिस की बात योग करते निद्रा। हैं कि हाँ, कि जो है संसार सोया रहता है और योगी जाग रहा होता है। तो एक्चुअली योगी का शरीर सो रहा होता है, लेकिन वह जो है अपने शरीर को सोता हुआ जानता होता है, वह जाग रहा है, उसका चैतन्य जो है जागा हुआ होता है। तो यह जो है शरीर को मैं शरीर नहीं हूँ यह जानना जो है पहली सीढ़ी है। यह सीढ़ी जब तक नहीं चलेंगे पहली सीढ़ी, तब तक जो है साधना शुरू नहीं होने वाली, साधना फलित नहीं होने वाली है। तो किसी भी स्थिति में यह काम करना है, इसलिए जो है योग प्राणायाम वगैरह भी करना चाहिए। जो भस्त्रिका ध्यान करते हैं, है ना, अनुलोम विलोम करते हैं, ये सब करते हैं। जो प्राण की साधना जो भी करते हैं ना, प्राण की साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राण से जो है, प्राण जो है बीच का सेतु है। एक तरफ शरीर है और एक तरफ आत्मा है ना, और बीच में जो है ये प्राण जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो एक ही चीज और है, जैसे ये जो प्राण की बात आप कर रहे हैं, हाँ, तो क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा मतलब जो है हाँ, इसमें जैसे प्राण का जो आवागमन होता है जो शरीर में, हाँ, वो व्यक्ति का मतलब जब वो शांत चित्त होता है तो बहुत सहज होता है। या जब व्यक्ति जैसे कि दृष्टा होता है तो बहुत सहज होता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति दृष्टा से विचारों के जगत में जाता है, तो प्राण की जो गति होती है वो चीज जो है परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि विचार जहाँ आए वो विचार मतलब प्राण को खींच ले जाते हैं दूसरी दिशा में। अब ये जो प्राण है, जैसे आपने कहा, ये चीज तुरंत ही मतलब स्ट्राइक करी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे प्राणायाम की बात है, या क्या मतलब इसको केवल इसी वजह से जोड़ा गया, जैसे आप मतलब अवेयर होकर के किसी चीज को, मतलब मैं अपनी बात करूं कि जैसे देखता हूं तो जब मैं संलग्न नहीं हूं उस चीज से, तो ऐसा लगेगा कि मतलब बाकी कुछ है ही नहीं। अचानक सामने जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अचानक कोई कुत्ता आ जाए, अब प्राणों की गति एकदम अचानक से बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि उस समय मैं दृष्टा नहीं रहा, अभी प्राणों का संकट है। और वो बिल्कुल ही मतलब जैसे, अच्छा दो, चूंकि मतलब जैसे अब जब व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है तो मतलब वापस भी जल्दी जल्दी ध्यान में आने लगता है। जितना मतलब जैसे अभ्यस्त होता जाएगा वो ध्यान मतलब से दूर जाने की प्रक्रिया उतनी ज्यादा मतलब टूटती जाती है, और ध्यान में रहने की प्रक्रिया उतना ज्यादा जो है, तो जैसे एक्सीडेंट के समय जैसे प्राणों की जो गति बदलेगी, क्या मतलब जैसे वो प्राणों के माध्यम से भी मतलब वो चीज मतलब निर्दिष्ट होती है हमको कि मतलब अभी कुछ बदल गया, इसको भी मतलब देखना जरूरी था। ये भी एक मतलब देखने का तरीका है। जो मतलब विपश्यना, या जैसे जिसको मतलब पूरी तरीके से देखा जाना, जिसको कृष्ण मूर्ति कहते हैं, कि जैसे ही कोई विचार आता है और हावी होता है, चाहे वो क्रोध हो, लोभ हो, काम हो, सब में प्राणों की गति बदल जाती है, सभी में। और जैसे ही चित्त शांत होता है, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अब
मतलब संबोधि और उसकी अवस्था, लेकिन जो शांति की अवस्था है उसके संबंध में बात कर रहा हूँ। उस समय प्राणों की गति एक बिल्कुल ऐसे अवस्था में होती है जिसमें, जिसको कह सकते हैं कि वो एक कम से कम मेरे लिए मतलब जैसे कांस्टेंट अवस्था है, जो कि मतलब सदा ऐसा लगता है कि मतलब है वो। जी। ये जो है साधक को बात यह है जी कि साधक जो है वह प्राणों की साधना तो करेगा ही करेगा जी, क्योंकि प्राण जो है वह सदा वर्तमान में होते हैं। जी जी, और मन जो है भूत और भविष्य में भटकता है। हाँ हाँ, मन ही समय है ना। हाँ हाँ, समय जो है मन ही है और मन भूत ही और है, भविष्य में मन भटकता है और मन कभी बिल्कुल वर्तमान में हो नहीं सकता। बिल्कुल। और प्राण सदा वर्तमान में होते हैं। इसलिए जो है जो भगवान बुद्ध ने अनापान सती योग दिया, तो अनापान सती योग जो है वो श्वास पर ही आधारित है। उसके पहले जो पतंजलि ने बात की श्वास प्रश्वास की बात करी, प्राणायाम वगैरह सब श्वास प्रश्वास का है। तो यह जो है कि इस पे साधक जो है, योगी जो है, इस पे काम करता है कि जो भी भाव दशा आती है प्राणों की गति उस अनुरूप हो जाती है। क्रोध में प्राण और गति से चलते हैं, जी, वासना में, काम में किसी और गति से चलते हैं, बिल्कुल, लोभ में किसी और गति से चलते हैं, जी भय में किसी और गति से चलते हैं, शांत जी अवस्था में किसी और गति से चलते हैं। जी तो जी, जितने प्रकार हैं प्राणों की गति जो है उस प्रकार से हो जाती है, तो उसका वो जी अध्ययन करता है। जी, तो वो अपना जो है इस पे स्वर विज्ञान जो है इस पे भी काम करता रहा है। उसके अलावा स्वर विज्ञान के और बहुत सारे प्रयोग हैं। तो यह जो है योगी फिर जब भी ऐसा कुछ होता है कि काम उठा, तो वह जो है अपनी श्वास को बदल करके वो शांति वाली स्थिति में डालेगा, काम हाँ चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्रोध आएगा तो अब उसे पता चल गया कि कोई भी वो चीज वाले आ रही श्वास की है स्थिति क्या है? तो वो अपना जो है शरीर जो है शरीर के जो चक्र हैं जी जी वो, जी हाँ, हर चक्रों की अपनी अपनी गतियां हैं। जी, बिल्कुल, ठीक है ना। तो जी, उस श्वसन प्रणाली से उसको उस गति पे ले आएंगे, उस धीमी गति पे ले आएंगे और उस गहराई तक ले जाएंगे, वहां तक ले जाएंगे जहां पर जो नॉर्मल हो जाए वो जो है। नॉर्मल हो जाए, हाँ, जी ताकि जो जी, है वो पर्टिकुलर चक्र और उससे जुड़े हुए जो जुड़े, काम, हाँ, क्रोध, मद, लोभ, प्रेम, ये वो जो भी चीजें घृणा, ये जो आवेग उठ रहे हैं उन आवेगों के साथ एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो जाए। और वो चक्र अपनी पूर्ण मतलब उससे आभा के अनुरूप मतलब कार्य कर सके, कार्य कर मतलब सके, उसकी हाँ। जो एनर्जी इन चीजों में जा रही थी, हाँ, वो बंद हो जाए। बंद हो जाए। अब ये जो प्राण पे काम करेंगे तो विचारों का हम्म एसोसिएशन भी टूट जाएगा। अब जो है हम्म विचार चले और विचारों के साथ साथ आप एसोसिएट हो गए, तो एसोसिएट होते हम्म होने पर जिस प्रकार के विचार होंगे, यदि काम के हम्म विचार होंगे तो काम के उस प्रकार से प्राण सद जाएंगे। हम्म भय के हम्म विचार होंगे तो भय के सद जाएंगे, क्रोध के हम्म होंगे तो क्रोध से प्राण सद जाएंगे। हम्म एसोसिएट होते ही प्राणों की गति बदल जाती है ना, हम्म श्वास हम्म, प्रश्वास की गति बदल जाती है। जी, और जो है यदि हम वो विचारों के साथ एसोसिएट नहीं है तो हमारी श्वसन प्रणाली जो एकदम स्वाभाविक होगी, सहज होगी, हम्म जैसी कि होनी चाहिए। तो सहज जीवन जो है साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि का अर्थ ये है कि हमारे हम्म, प्राण जो है सहज अवस्था में चलते हैं, सदा बने रहें, सदा बने रहे। मतलब वो जो एसोसिएट होते ही नहीं उनमें कोई किसी, आवेग ना हो। हाँ, वो आवेग वाले विचारों से एसोसिएट होते ही हम्म नहीं, जुड़ते ही नहीं उनके साथ में। जब वो और उससे जुड़ते हैं तो तत्काल पता चल जाता है, पता चल जाता है और यह क्योंकि उसको बोलते ये हैं, वो स्वाभाविक अवेयरनेस गति है होता इनकी। है, वो पता इसलिए चलता है, वह काम है अवेयरनेस का। अवेयरनेस और करता है। साधक को सदा जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, है ना। तो ये जो अवेयरनेस है, जैसे कि अभी चूंकि इसको मैंने जैसे काफी समय तो नहीं पर कुछ थोड़ा समय के लिए ट्राई किया है। हम्म ये जैसे जब विचार से आप गहरे थोड़ा सा तल पे जब जाते हैं, हाँ, मैं जैसे जब जाने की कोशिश तो नहीं कह सकते, वो कोशिश से तो पाया नहीं जा सकता। हम्म मतलब जैसे जब एक विचारों की श्रृंखला जब मध्यम पड़ती है, धीरे पड़ती है, एक श्रृंखला जब टूट सी जाती है हम्म और विचारों के बीच में एक गैप मतलब बनने लगता है, हम्म तब जो मतलब एक शांति अनुभव होती है, हम्म और उस शांति से आपकी एक मतलब पहचान हो जाती है, जैसे हम्म तालमेल जिसको कहें। हम्म और वो ही मतलब सहज मतलब ध्यान मतलब बनने लगती है, जैसे अब उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उस बिंदु को आपने मतलब जो है
जान लिया। जैसे अभी आप कह रहे थे कि मतलब वो चीज वो जान लेता है प्राणों की गति, तो वो तुरंत उस गति पे वापस लौट जाता है काम और क्रोध से। या फिर जो ये मतलब उल्टी दिशा से कहें कि मतलब चूंकि उस शांति की अवस्था को जान लेता है जिसमें प्राण मतलब सहज भाव से बहते हैं, तो वो उस शांति की अवस्था में मतलब लौट जाता है, तो प्राण अपने आप सहज अवस्था में हो जाते हैं। ये दूसरी तरीका। तो ये जो चीज है ये मतलब जैसे कि प्राणों का अपने आप मतलब सध जाना, बिना कोशिश, चूंकि आप अवधान में थे ही और किसी चीज ने एक आकर के इंटरप्ट किया और तत्काल आप को अवधान ने बताया कि ये चीज जो है तुमको जिस अवस्था में तुम थे उससे दूर ले गई, और पुनः वो अवस्था तत्काल जैसे अवधान ये सूचित करता है वो अवस्था अपने आप वापस आ जाती है। तो ये भी एक मतलब जैसे कि जब ध्यान की प्रक्रिया, तब इसमें विचार मतलब विचारों को उतना नहीं देखना पड़ता कि मतलब विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि मतलब उसमें विचार बहुत कम छेड़छाड़ करते हैं जब ये अवस्था आती है। हाँ, लेकिन यह जो है सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग भी जरूरी है जी। तो इसलिए जो है इसको पहली बात ये इस अवस्था को जैसे समता कहा जाता है ना विपश्यना में, जी। विपश्यना पद्धति में इसे समता को पुष्ट करो। अच्छा, ये तो मैं मतलब जानता ये ही नहीं जो था। है जी। समता पुष्ट होती रहे, अपनी जो हाँ। स्वाभाविकता बनी रहे और उसमें जो है जो चीजें हो रही हैं उसे होने दो। तो विचार जो चल रहे हैं एक्चुअली वो उदीर्णा है संस्कारों की। मतलब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कूड़ा भरा हुआ है उनका वह कैथारसिस जिसको आप कहते हैं हाँ रेचन होना हाँ भी आवश्यक है। हाँ, तो यस। वह जो है उभर रहा है, तो वह उभर रहा है और जो है उसे दृष्टा भाव से साक्षी भाव से अपना जाना जा रहा है, देखा जी। देखा जा रहा है स्वाभाविक रूप से। प्रयास सहित नहीं, प्रयास रहित, हाँ मतलब हाँ। जो है एफर्टलेस नोइंग हो रही है। तो एफर्टलेस नोइंग हो रही है, समता भाव पुष्ट है और उसे जाना जा रहा है, संस्कारों की उदीर्णा हो रही है जी। और जो हम उससे बिल्कुल एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हम्म सहज दृष्टा है, साक्षी हैं, तो हम्म उनकी जो है निर्जरा हो जाएगी। मतलब जो है वहीं वो जैसे पतंजलि कहते हैं कि निर्बीज समाधि, मतलब वो जो बीज निकलेंगे वो दग्ध होते जाएंगे, तो फिर धीरे हाँ धीरे हाँ। सारे बीज जल जाएंगे, तो निर्बीज हम्म समाधि हो जाएगी, है ना। तो संस्कारों हम्म की उदीर्णा होगी और निर्जरा होती जाएगी, तो संस्कारों की सारी निर्जरा होनी भी जरूरी है, क्योंकि ये जो हम्म, ऊपर ऊपर साधन है लेकिन भीतर तो कूड़ा भरा हुआ है। हम्म। तो साधना में लेकिन यह भी जैसे कि होता है। जो चीज जैसे मतलब मैंने जो चर्चा की हम्म अभी की, जैसे सामान्य रूप से मतलब शांति की तरफ वापस लौट जाना, तो हम्म जैसे शांति की तरफ वापस जब आप लौटेंगे हम्म तो ये केवल एक एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि जैसे वो विचार तो मतलब लालायित हैं ही मतलब ऊपर आने के लिए, वो तो हम्म अपने आप मतलब ऊपर आएगा। हम्म तो वो चीज जो है मतलब आपके आपके बिना कोशिश आएगी ना, कि हाँ, जैसे वो तो आएगी आएगी, हाँ। जी, वो तो अपने आप आनी है, मतलब उसमें आपको सहज भाव से मतलब बने रहना है। हाँ। और जो समता जब पुष्ट होती जाएगी, हम्म जो समदृष्टि या जिसको हम्म मतलब जो अभी कहा आपने जो कि समता, हम्म उसके बाद निर्जरा की स्थिति आ जाती है, हम्म यानी कि वो मतलब बीज रूप में भी मतलब जल गया, जो हम्म जिसकी शाखाएं निकली हुई थी, हाँ। अभी तक उसकी जो शाखाएं कट जाने के बाद वो पर शांति जो सवाल ये है महसूस कि होने। वो जी। एक एक बीज नहीं है, वहां तो करोड़ों करोड़ों बीज भरे पड़े हैं, गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं हम्म और सबकी क्लीनिंग करनी है। वो एक हम्म, दिन में तो हो नहीं सकती है ना। जी 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 है जी। ना, जन्मों जन्मों के न जाने करोड़ों जन्म हुए, अरबों जन्म अनवरत हुए साधना हाँ, उसी के लिए आवश्यक। जी। हाँ, कितने जन्मों में क्या रहे, है ना। हम्म हाँ, जैसे भगवान बुद्ध तक कथाएं कहते हैं, तो मतलब क्या कहते हैं, मतलब इस जन्म में हम्म बंदर था, इस जन्म में भालू था, इस जन्म में घोड़ा था, इस जन्म में हाथी था, इस जन्म में चींटी था। हम्म इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो जन्मों जन्मों से जो बहुत सारे जन्म लिए, है ना, हम्म वही जो है अपना भगवान कृष्ण कहते हैं, उपनिषद सारी कहते हैं, पशुता वेद इसी कहते शरीर हैं, में हाँ। मतलब समाई हुई वो है। तो सब समाई हुई है, तरह तरह के अनुभव, दुख, पीड़ा, हम्म भय, संताप हम्म सब भरे पड़े, तो भय आता कहाँ से। तरह हम्म तरह की वो परिस्थितियां हैं, भय कई जगह वो किए हैं। हिरण हम्म थे और शेर आया, दौड़ा भागे, भय के हम्म मारे भागे, और भय जरूरी भी था, कि भय हम्म नहीं होता तो भागते कहाँ, जान कैसे बचती। तो वो जो हम्म है फिर शिकार हुआ, ये हुआ, तो मतलब हर हर तरीके की सब दुख, पीड़ा, तकलीफ अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है। हम्म सबकॉन्शियस माइंड यानी वो एक आकाशीय रिकॉर्ड है हमारे भीतर, जो हम्म, भी घटा है यस। उसका रिकॉर्ड है। तो अब जो है हम्म
उस रिकॉर्ड को क्लीन करना है ना, उसको डिलीट मारना है। तो डिलीट मारने की प्रोसेस यही है कि जो है तटस्थ भाव से हम बने रहेंगे, उनकी उदीर्णा होती रहेगी और हम दृष्टा भाव से उन्हें जानते रहेंगे और जो है फिर विलीन होते जाएँगे। एक-एक फाइल निकलती रहेगी, एक-एक फाइल डिलीट होती रहेगी। तो ये जो है पूरी फाइलें जो है क्रमबद्ध तरीके से डिलीट करनी पड़ेंगी। तो अब यह है कि समता पुष्ट है और ये प्रोसेस रहेगी, तो प्रश्न उठता है कि यार इसमें तो न जाने कितना समय लगेगा। हमारा धैर्य परिपूर्ण होना चाहिए। जी, महाधैर्य के साथ ये साधना होती है ना, इसमें परम जी, धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूर। तो करते चलें तो फिर वो जो सहजता से जो है, एक दिन में यदि 50 फाइलें डिलीट हुई हैं और इस हुँ, सहजता को और परम धैर्य को बनाए रखें, तो कल 100 फाइलें अपने आप डिलीट हो जाएँगी। हाँ। परसों जो है 200 फाइलें हो जाएँगी और फिर 500 हो जाएँगी, अगले दिन और 5000 हो आपको जाएँगी। पता भी नहीं चलेगा कि पता वो भी नहीं न्यूज़ चलेगा जगह जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कब आ गई। फिर तो 1-1 घंटे में लाखों फाइलें अपने आप डिलीट हो हुँ, जाएँगी। 1-1 घंटे जी, में, फिर 1-1 सेकंड में आपकी करोड़ों फाइलें डिलीट होंगी। जी। 1-1 सेकंड में करोड़ों फाइलें ऐसी डिलीट, करोड़ों अपना उदीरणाएँ होंगी संस्कारों की हुँ, और करोड़ों संस्कार 1-1 सेकंड में डिलीट होने लगेंगे। हुँ, क्षमता पुष्ट रखनी है, वो फिर ऑटोमेटिक होता जाएगा और वहाँ पर फिर कोई टाइम फैक्टर फिर काम नहीं करता है। हाँ। हाँ, फिर वो बहुत सहजता हुँ, से हो जाता है क्योंकि हम बीच में हुँ। जहाँ दिमाग लड़ाते रहेंगे, अरे तो ऐसा है, वहाँ इसमें तो टाइम बड़ा फैक्टर समय यस। लगेगा, अरे ऐसा लगेगा, मन बीच में आया मतलब उसमें समय लगेगा। उसमें मन समय मन लगेगा। जैसे-जैसे हटता है, समता पुष्ट होगी मतलब अमनी दशा आएगी। हुँ, अमनी दशा में ये चीज़ें जो है बड़ी सहजता से हो जाती हैं, 1 सेकंड हुँ। भी हो सकता है। अब अष्टावक्र और जनक का संवाद हुआ, तो अष्टावक्र का तो सब चर्चा भविष्य चर्चा मतलब में है। भी अहंकार और पास्ट जो बीत चुका है वो भी मतलब अहंकार। हाँ, नहीं, नहीं, वह तो समय समय कहना चाहिए ना उसको, तो हम कि कोई समय बना रहे हैं, काल्पनिक जगत का जो निर्माण जो है। जो जो मतलब जैसे कि जो क्या कहते हैं साधक के लिए जैसे जब वो ये चीज़ मतलब अपने सामने रख कर के प्रोजेक्ट करता है, यार जो आप कह रहे थे अभी कि मतलब अरे इसमें तो बहुत मतलब समय लग जाएगा। तो वो जो समय की स्थिति वो जो सोच रहा है उसके संबंध में मतलब बात कर रहा हूँ कि वो तो समय जिसकी वो कल्पना कर रहा है, हुँ। वो भी मतलब अहंकार और भय के कारण ही मतलब उसके भीतर से आ रही है। मन तो जो है ना इस प्रकार की चीज़ें लाके स्थगन करना चाहेगा ना। स्थगन करना चाहेगा। जी। हाँ, वह स्थगन हुँ, करना चाहता है क्योंकि उसे जो है यहीं इसी उसमें बने रहना है, कल्पना जगत में बने रहना है, इन कल्पनाओं को हुँ, बचाना है। यही इसका जोड़ ही मन है हुँ, ना? भूत और भविष्य का जोड़ ही मन है, इन कल्पनाओं का हुँ। जोड़ ही मन है। मन है। हुँ, हाँ, और वर्तमान में जो है वह वो सत्ता रहती नहीं है। हुँ, तो हुँ, वह जो है कुछ ऐसा करेगा कि आप वर्तमान में न रहें और अपना इधर-उधर डोलते रहें, भूत भविष्य में। हुँ। हुँ, अच्छा स्वामी जी, जो जैसे क्या कहते हैं कि वो एक अवस्था है जिसमें जैसे आपने कहा कि वो स्वयं से अपने आप मतलब चीज़ें होने लगती हैं। हुँ, अ, ये तो थोड़ा मतलब अटपटा लग रहा है कहना कि मतलब उस अवस्था को थोड़ा छू करके वापस आया हूँ जैसे पिछले उसमें मतलब बात की थी आपसे। हुँ। लेकिन पता नहीं वो वास्तविक रूप से वही क्या वो ऐसा होता है जैसे कि मतलब चीज़ें अपने आप से होने का मतलब जैसे जब समता भाव जब प्रगाढ़ हो जाता है हुँ, तो फिर जो काम मतलब आपको के अवधान को करना चाहिए था, हुँ। वो काम आपकी जो वास्तविक श्रद्धा है वो पूरा करती है। मतलब जैसे जब समता भाव पुष्ट हो जाता है तो एक अज्ञात मतलब भक्ति हृदय में उतरती है। मतलब एक जिसको कहते हैं समता भाव का अर्थ है कि वहाँ पर जो विचलन बचा ही नहीं, विक्षेप बचा ही विचलन नहीं। बचा नहीं। हाँ, तो हाँ। विक्षेप नहीं बचा तो जो है तब तो प्रकृति के जो परा प्रकृति के जो नियम है कि सहजता से चीज़ें होने लगती हैं। एक तो पीड़ा सहजता जैसा से जो अनुभव हाँ, होता है भीतर की मतलब जैसे हाँ। हे प्रभु मतलब और हर एक चीज़ में मतलब एक आश्चर्यजनक मतलब चीज़ दिखाई पड़ती है तो और देखिए मतलब जी। देखिए, अपना भगवान बुद्ध ने जो है वो श्रद्धा और उसकी बात नहीं की, उन्होंने समता की बात करी हाँ, हाँ, और हाँ। जो है सनातन ने श्रद्धा की बात करी। तो हुँ, श्रद्धा का अर्थ है कि परिपूर्ण समर्पण कर देना। हुँ, इतनी ज़बरदस्त श्रद्धा हो गई कि हुँ, वहाँ जो है भूत भविष्य में डोलने का रोल ही नहीं बचा। हुँ, उसने भी जो है हुँ, वर्तमान में प्रतिष्ठित कर दिया और समता ने भी वर्तमान में प्रतिष्ठित कर दिया। हुँ, हुँ, जो है सब ठीक है। श्रद्धा का अर्थ है
भगवान कृष्ण एक कह रहे एक हैं, भगवान अवस्था कृष्ण कह बोलते रहे हैं हैं जी, कि जो हुआ वह ठीक हुआ, जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, जो वो ठीक होगा हो वह रहा है। भी ठीक हाँ, होगा। श्रद्धा, ये ये श्रद्धा श्रद्धा। है। तो श्रद्धा का अर्थ है कि हम जो है, जो हो रहा है उसमें कोई बाधा दे ही नहीं रहे, उसमें कोई दिमाग लड़ा ही नहीं रहे, उसमें मन को घुसा ही नहीं रहे, हुँ, उसको एनालाइज़ कर ही नहीं रहे, उसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहे, उसको डिफाइन हुँ, कर ही नहीं रहे, उसको कैटेगराइज़ हुँ, कर ही नहीं रहे, कहीं तुलना कर ही नहीं रहे, कोई सापेक्षता वहाँ काम ही नहीं कर रही है। तो वहाँ जो हुँ, है वर्तमान में स्थिर हो गए। तो श्रद्धा हुँ, भी वही काम कर रही है और समता भी वही काम कर रही है। तो समता का अर्थ है कि हुँ, हम समभाव में, मतलब हाँ, इधर डोल ही नहीं रहे हैं, विचलन, जी, तो कहीं पर जो जी, है हम जो है स्थिर हो जा रहे हैं। और हुँ, स्थिर हो जा रहे हैं का मतलब हम अपने स्वरूप में आ गए, क्योंकि हमारा हुँ, स्वरूप जो है वो स्थिर ही है। जो साक्षी हुँ, है वह डोलता ही नहीं है, वह स्थिर ही है। तो जो डोल हुँ, रहा है वह मन है ना? हुँ, तो वह जो है जब हम उस भावदशा में आते हैं, तो मन जो है, मन के अंदर ही वह चीज़ आ रही है कि मन में वह चीज़ आ गई कि हमें हुँ, समता, तो समता जो है मन में जैसी समता आएगी, तो मन जैसे ही रुकेगा तो मन गायब हो जाएगा, क्योंकि मन कोई चीज़ है ही नहीं। उस डोलने का हुँ, नाम मन है, उस द्वंद का हुँ, नाम मन है, जो इधर से उधर जो डोल रहा है, जो नृत्य चल रहा है, उस हिंडोलन का, उस नृत्य का नाम जो है न मन है। और वहाँ कुछ हुँ, नहीं बचा, स्थिरता आ गई, तो स्थिरता में मन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। झील है, हुँ, उसमें अपना लहरें उठी जा रही हैं, हमें लहरें हुँ, समझ में आ रही हैं। लहरें शांत हो गई, तो फिर अपना वहाँ झील जो है शांत झील दर्पण की तरह हो बिल्कुल। गई, वो हुँ, साक्षी हो गया। हुँ, और इसी को ओशो जो कहते हैं कि मतलब चाहे तुम ध्यान के माध्यम से जाओगे तब भी तुम्हें एक अवसर पे आके मतलब तुम्हारे भीतर मतलब श्रद्धा उत्पन्न होगी और भक्ति के मार्ग पे तुम्हें जाना पड़ेगा। और भक्ति के मार्ग से जाओगे तब भी तुम्हें जो है एक अवसर पे आके मतलब दोनों आकर के मतलब मिल जाते हैं जिसको कहते हैं वो कि जो हाँ, समता और वह श्रद्धा। क्योंकि हाँ, वहाँ जाके मिलन से मतलब एक ही चीज़ प्रकट ही होनी है। हाँ, जो अवधान के एक बार पुष्ट हो जाने के बाद वो एक सहज जो श्रद्धा होती है, वो अपने आप आ जाती है। अपने मतलब आप आ जाएगी, क्योंकि वहाँ लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कुछ सब कुछ गलत ठीक है ही है। नहीं। हाँ, अभी जो है अभी उस मन कह रहा क्षण है को कि मतलब जैसे कि ऐसा लगता है कि मतलब अभी तो मतलब जैसे कि कोई प्राण भी जाते हों, तो हुँ, कोई हर्ज नहीं है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि मैं मतलब बाधा बनने के लिए जो है बहुत उत्सुक हूँ हाँ। कि अंततः तो मत साधना इसी बात की है कि अंत स्थिति में जब शरीर छूट रहा होगा, तब भी वहाँ विक्षेप और विचलन नहीं आएगा। नहीं आएगा। और जो है हुँ, शरीर को छूटते हुए देख सहजता सकें, पूर्वक जाना जाएगा, जैसे सब घट रहा है वैसे ये घट रहा है। ये वहाँ घट कोई रहा है। विक्षेप विचलन होगा ही नहीं। और हुँ, बगैर विक्षेप विचलन के यदि शरीर छूटेगा, तो हुँ, अनागामी हो जाओगे, मतलब फिर जो है पुनर्जन्म नहीं नहीं होगा। आएगा। और जो हुँ, है आंतरिक तल पे भी यदि विक्षेप नहीं होगा मन के किसी तल पे, तो फिर हुँ, तो और गहरी स्थितियाँ हो जाएँगी। फिर तो ये स्थिति है कि परम मुक्ति की अवस्था, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं ना? हुँ, हुँ, हाँ, या परम स्थिति कह लें, वो वह हो हुँ, जाएगी कि वहाँ जो है बात पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। समाधि हुँ, कह लें उसे, समाधि, है ना? हुँ। मतलब जो है उस अच्छा, एक परमात्मा अवस्था के पहले जो आपने बात की वो क्या बराबर हो था गए। मतलब? जैसे ये तो महापरिनिर्वाण और ये एक अवस्था पहले जिसका मतलब शरीर छूटे तो आपको मतलब वो चीज़ पता चल रही है कि ये भी छूट रहा है। तो वो क्या है मतलब? भई शरीर जो है छूट रहा है, तो इसको जो है जानना है, ये साधक का काम है। साधक जो है अच्छा, हाँ, विक्षेप रहित ये स्थिति अभी में, भी मतलब एक स्थिति है। मतलब उस विक्षेप रहित जो हमारा अभ्यास चल रहा है समता जी, का, तो जी। समता के भाव में ही जो है शरीर छूटना चाहिए। हाँ, समता के हाँ। भाव में यदि शरीर छूट रहा है, हुँ, विक्षेप रहित अवस्था में शरीर छूट रहा है, और परम साक्षी की तरह जो है निर्लेप और निर्लेप भाव से जो है शरीर हुँ, को छूटते हुए जाना जा रहा है, तो वहाँ हुँ, जो है फिर अनागामी हो जाते हैं, मतलब फिर से जन्म नहीं होगा। हुँ, है ना? हुँ। और अपना जो है भीतर के तलों पे, और जो मन के और तल पर, और महापरिनिर्वाण का वो मतलब वही ये वही इससे वही अलग हाँ, हो महापरिनिर्वाण का मतलब बात पूरी तरह से खत्म हो गई। खत्म ही हो गई मतलब अब। हाँ, फिर जो अब है मतलब मतलब मृत्यु से पहले ही वो घट गई वो चीज़। किसी और डायमेंशन में जाके नहीं फँसेंगे, उच्च लोक में हाँ। किसी उच्च लोक के देवता जाके नहीं बनेंगे। मतलब हुँ, जो है परमात्मा ही हो जाएँगे। हुँ, परमात्मा, और हम में कोई भेद नहीं बचेगा। उसे हम हुँ, शून्य सत्ता भी कह सकते हैं कि शून्य सत्ता हो गई, या उसे हम हुँ, परम सत्ता भी कह सकते हैं। परम सत्ता कह लो या शून्य सत्ता कह लो, हुँ, तो वह जो है वह अवस्था उपलब्ध हो जाएगी। हुँ, हुँ, जी।
अच्छा, एक एक समय एक एक चीज जो जिसकी आप जो लगातार चर्चा करते हैं कई वीडियोस में, मतलब जैसे कि समय का जो मतलब व्यक्ति को भान है या हम्म। होता है। हम्म। जैसे कि मैं अपने संबंध में कहूँ कि जैसे 35 वर्ष गुजर गए। हम्म। अ, और इस चीज को अगर मतलब ऐसे भी कहा जाए कि मतलब 35 वर्ष का मुझे मतलब बहुत अगर अहंकार होगा, हम्म। तो इन 35 वर्षों की जो कुल जमा पूंजी है मतलब तर्क में उसमें मतलब मैं लगाऊंगा पहली चीज। हम्म। और इस 35 वर्षों की व्यर्थता ये है कि इन 35 वर्षों को अब मैं मतलब एक सेकंड भर भी नहीं होगा, मतलब वो उन 35 वर्षों को दोबारा नहीं ला सकता मैं। हम्म। मतलब जो बीत गया वो तो बीत ही गया ना। अब हम्म। चाहे वो 2500 साल बीत गए हों, 5000 साल बीत गए हों, या 35 वर्ष बीते हों। हम्म। और जो जो चीज मतलब अभी है हम्म। वो मुझे समझ में मतलब आ नहीं रही है। हम्म। और ये जो 35 वर्ष का हिसाब लगा रहा हूँ कि मैं मतलब 35 वर्ष बीत गए, या भविष्य के और आने वाले 35 वर्ष देख रहा हूँ, वो भी इसी प्रकार से मतलब बीत जाने हैं। हाँ, हम्म। वो 35 हो 40 हो जितनी भी हो जितने भी हों। तो हम्म। ये मतलब जो परम अहंकार है व्यक्ति का, ये मतलब जैसे कि एक समय से ही जुड़ी हुई चीज है। जब मतलब अहंकार गलता है तो समय का बोध भी मतलब साथ साथ मतलब मिट जाता है या समाप्त हो जाता है, समय जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाती। ऐसा तो भी। साधना जब ऊपर जाएगी तो समय देश काल की भ्रांति तो मिटेगी ना, भ्रांतियां हैं और क्या है। जी। हाँ, तो देश तो काल की जैसे मैं भ्रांति 35 वर्ष अभी मैं जी मिटेगी। चुका, तो देश इसको मुझे कोई कहे कि मतलब तुम 35 वर्ष कहाँ जी करके आए हो, कैसे मतलब क्या डायमेंशन मेरे पास, क्या मतलब अभी क्या मतलब उसको दिखा सकता हूँ अभी, तो मतलब जो अकड़ने के लिए मतलब एक है व्यवहार में कि मतलब 20 वर्ष का बालक अगर कोई मेरे पैर नहीं छूता है तो मुझे बुरा लगेगा। हम्म। लेकिन वो 35 वर्ष अगर मैं उसको मतलब अहंकार के स्वरूप में मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी के सामने, हम्म। तो वो 35 वर्ष की सार्थकता कहाँ है, मतलब अगर उसको साधना में नहीं लगाया या किसी उच्च और बाकी चीज में नहीं लगाया, तो वो 35 वर्ष जो मतलब बीत गए हैं उसका क्या औचित्य है। उसका वो कोई तो बीत ही औचित्य गए ना। नहीं है, तो सिर्फ मन के खेल हैं वो कुछ। तो मन का खेल। हाँ, और हाँ कुछ जी। न न को बीता है, ना कुछ बीतता है। न कुछ बीतता है। हम तो कभी हाँ। बीते ही नहीं, हम तो यथावत है, लेकिन अपने हम्म। स्वरूप को हम जानते नहीं हैं, है ना? हम्म। और मैं 35 वर्ष का हो गया का मतलब है, मैं कहाँ 35 वर्ष का हूँ, तो शरीर हुआ ना, और मैं अपने आप को हाँ, ये शरीर शरीर। मान रहा हूँ। मैं हम्म। शरीर मान रहा हूँ तो ठीक है, मेरी 35 साल का वो मेरे बीत गए, क्योंकि मैं शरीर हूँ। और हम्म। साधना की शुरुआत ही यही हो रही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह जानना है। यदि मैं हम्म। शरीर नहीं हूँ यह जानता हूँ, तभी जो है अहंकार थोड़ा गलेगा और तभी साधना की शुरुआत होगी। हम्म। अहंकार यदि पुष्ट है और शरीर के साथ ही जोड़ के चल रहा है, मतलब साधना अभी गहरी गई ही नहीं है, साधना की एक्चुअली शुरुआत ही नहीं हुई है। वास्तव में तो जिसको आप शुरुआत ही नहीं हुई है। मैट्रिक्स कहते हैं, माया कहते हैं, वो मतलब समय ही है कुल मिला करके। वो तो समय ही मन है और समय ही अहंकार, ये तो समय देश काल भ्रांति है, सब एक ही है। अलग अलग भ्रांतियां नहीं है, बहुत गहरे में सब एक ही भ्रांति है। सेपरेशन एक ही गुरुजी मतलब हाँ, आपसे एक ही बात करके बीमारी ऐसी एक है, क्लैरिटी आती सेपरेशन, है कि जैसे पृथकता। लगता है कि कोई पर्दा हट गया, मतलब बिल्कुल अचानक से सामने से, हम्म। जैसे अ, उसको मतलब शब्दों में मतलब बयान नहीं कर सकते कि हम्म। जैसे क्या कहें उसके बारे में। तो वो जैसे मतलब पूरे समय जो व्यक्ति को बांधे रखती है, मतलब अभी में नहीं जीने देती, वो हम्म। टोटली मतलब जैसे कि एक समय ही तो है जिसमें व्यक्ति गति करना चाहता है। अभी जैसे व्यक्ति को कोई कहे, अगर कोई व्यक्ति मरता हो हम्म। और उससे मतलब लाख दुश्मनी हो, तो वो व्यक्ति मतलब कहेगा कि नहीं उतनी मतलब प्रगाढ़ता से निभा पाएगा मरते वक्त, हम्म। कि शरीर छूट रहा है। हम्म। और अगर उसके सामने ये ऑप्शन हो कि मतलब अभी 10 वर्ष और जीना है, तो वो 10 वर्ष लगातार उस दुश्मनी को निभा सकता है। हम्म। मतलब समय की स्थिति, माया की स्थिति, इसी को कहते हैं मतलब। वो तो सेपरेशन है, तो सेपरेशन के साथ ये सारी चीजें चलती चलती रहेंगी। जब हम्म। मैं अपने आप को अलग जानता हूँ, पृथक हम्म। जानता हूँ, तो अहंकार भी रहेगा, यह भी चलेगा, वह भी चलेगा, तरह तरह के खेल चलेंगे। हम्म। और हम जो है, मैं शरीर नहीं हूँ यह जानूंगा, मैं विचार नहीं हूँ यह जानूंगा, तो वहां तो हम्म। सेपरेशन खत्म हो गया। सेपरेशन खत्म हो गया तो वहां कैसा देश काल, कैसा समय,
कैसी पृथकता हम्म, है ना। और हाँ। समय ही वो चीज है जिसमें जैसे व्यक्ति जैसे कहता है सामान्य भाषा में बोलचाल में कि जैसे माया मिली न राम। हम्म। तो जो माया की बात है, माया में तो सारी चीजें आ जाती हैं, जितनी भौतिक चीजें हैं। हम्म। और जो भौतिक चीजें हैं उनको कमाने का कमाना नहीं सही, प्राप्त करने का मतलब जरिया समय है। हम्म। मतलब कार पानी है तो एक तय समय तक डेडिकेशन के साथ कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। हम्म। और वो गति जो है समय के भीतर ही हो सकती है। तो हम्म। मतलब उस दुष्चक्र में फंसे रहना, चाहे समय में फंसे रहना, माया में फंसे रहना, सारी चीजें मतलब एक ही। और समय जिसको कबीर कहते हैं कि मतलब हीरा जन्म गंवाया, वो चीज मतलब वो समय से मतलब कहीं रिलेट नहीं करती। तो यही जो है ना, राइट इंटेलिजेंस जो है वह चाहिए, और राइट इंटेलिजेंस जिसके पास में वही साधना में जाएगा। हम्म, है ना, कि वह जो प्रायोरिटीज, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, प्रायोरिटीज हमारी हम्म, कार है, धन है, यह है कि जो हम्म, है जीवन के रहस्य को जानना है, हम्म, जीवन मृत्यु को रहस्य को जानना है, कि धन कमाना है, कि प्रायोरिटी हमारी क्या है। हम जो हम्म, है धर्म को, आध्यात्म को कौन से नंबर पे रखते हैं, निचले हम्म, नंबर पे रखते हैं, तो फिर जो है बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह पंथों से जुड़े हुए हैं, आते जाते हैं, बहुत सारे जी, आश्रम में लोग जुड़े हैं, कुछ ना कुछ सत्संग करते रहते हैं, और वहां अपने टाइम पास कर रहे होते हैं। बिल्कुल, साधना हाँ, वहां कुछ नहीं हो रही है, इससे पार जाने की कुछ नहीं बात हो रही है ना, मतलब, लेकिन वो जो है हम्म, बातचीत हो रही है, बकवास हो रही है, लेकिन हम्म, ये साधना नहीं हो रही है। हम्म, साधना की, धर्म की, वेदों की, ग्रंथों की, इसकी उसकी सब बकवास चल रही है, हम्म, लेकिन जो है जीवन में जो है साधना नहीं घट रही है। हम्म, हाँ, तब ये जो है, हम्म, ये बहुत बड़ा, यही माया जाल है। तो मतलब जो हम्म, है धर्म के नाम पर भी ऐसी गतिविधियां की जा सकती है जो माया जनित है, जो धर्म है ही नहीं। जिसको जिसको मतलब ये कहा जाए कि तुम्हें ये छलावा दिया जा रहा है कि मतलब माया के जरिए ही तुमको मतलब पार करा देंगे। जैसे नहीं। एक विधि जो रची गई है हम्म। मतलब तमाम लोगों के द्वारा कि पैसा और बाकी चीजों के लिए जो कह रहे हैं आपकी टाइम पास हो रहा है, वेद की चर्चा परिचर्चा सब कुछ चल रही है। तो वो सुनने में तो सब कुछ मतलब अच्छा लगता है कि हम कार्य जो कर रहे हैं वो मुक्ति का कर रहे हैं। हम्म। मतलब जिससे आनी अल्टीमेटली हमको मतलब मुक्ति चाहिए अल्टीमेटली मुक्ति। हम्म। लेकिन वो इन रिजल्ट वो मतलब क्या आएगा, क्योंकि वहाँ कोई साधना नहीं चल रही है। तो 10 वर्ष बाद भी उसी डुअलिटी और डुअलिज्म में वो समय व्यतीत करेगा जो 10 वर्ष पहले मतलब वो मतलब बिता रहा था समय अपना। तो यही तो समझने की बात है, और हमें जो है झकझोरना अपने आप को है। उदाहरण कोई भी हो, हम्म, उदाहरण कोई भी हो, उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। हमें अपने आप को झकझोरना है कि मैं भी किसी ऐसे माया जाल में तो नहीं फंसा हूं, कि तरह हम्म, तरह की किताबें पढ़ रहा हूँ, तरह हम्म, तरह के हम्म, प्रवचन सुन रहा हूँ, धर्म की बातें कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और क्या मेरी साधना वास्तव में शुरू हुई है या नहीं हुई है, और हम्म, साधना मेरी प्रायोरिटी है या नहीं है, और साधना के नाम और पर मैं कुछ लगातार उल्टा, चल रही है कि नहीं हाँ, चल रही उल्टा है। सीधा कुछ तो नहीं कर रहा हूँ साधना के हाँ, नाम पे। साधना मेरी ठीक ठीक है या नहीं, मैं हुँ, शरीर नहीं हूँ, या मैंने जाना या नहीं जाना अब तक, मैं मन नहीं हूँ, या मैंने जाना कि नहीं जाना अब तक, और हुँ, मैं जैसा कुछ होता नहीं है, मैंने जाना कि नहीं जाना अब तक, देश काल हुँ, भ्रम जो है, ये सारे भ्रम मैंने जाने कि नहीं जाने। घूम फिर कर हुँ, अपने आप पे लौट आना है, और अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। है हुँ, ना, अब संसार तो ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलेगा, वो कहाँ जा रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपने हुँ, आप पे लौट के आना है ना। हुँ, हम्म। जी, बिल्कुल। हुँ, अब इसके बाद प्रश्न तो बहुत सारे पूछे स्वामी जी, हम्म। माफ़ी चाहूँगा समय के लिए नहीं इतना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और फिर से आज एक नई इनसाइट मिली, जिसको मैं कह रहा हूँ कि मतलब कई चीज़ों में मतलब एकदम जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पर्दा-सा जो है ढका रहता है वो हट जाता है हम्म। अचानक से। और मतलब ये भी पता चलता है वस्तु स्थिति की मतलब कहाँ हैं अभी वस्तुतः हम्म। मतलब बात करके ये चीज़ जो है समय समय पे रीचेक करना भी मतलब ज़रूरी है कि जो स्थिति 2 महीने 4 महीने पहले थी वही अभी भी है
कि जो डिसेप्शन मतलब धोखा दे रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं। और हाँ, बस यही है, जी। संसार यही है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। साधना हम्म, यह है कि हम अपने धोखों को मिटा रहे हैं। जी। सारे धोखे मिट जाएंगे, सारे सेपरेशंस मिट जाएंगे, हम्म, वननेस आएगी और वो वननेस ही मुक्ति है ना? नहीं तो शरीर जाएगा फिर। हाँ, शरीर जाएगा, लौट आएगा, शरीर के साथ गोल गोल चक्कर लगते रहेंगे, गोल गोल चक्कर लगते रहेंगे। आवागमन के। जी। फिर से प्रणाम स्वामी जी। खुश रहिए। प्रणाम।